सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप लिमिटेड, अब देखिए यहाँ पर ना कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही है। यहाँ पर एजीएम आपको पता होगा 4 बजे से स्टार्ट हुई थी, 4:45 के आसपास यहाँ पर जो है ना क्लोजिंग का टाइम होगा ऑलमोस्ट। तो अभी यहाँ पर देखिए बीच कॉन्फ्रेंस में अभी यहाँ पर बाहर निकले हैं। अभी देखिए अपडेट आना स्टार्ट होगा तो अपडेट के ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त यहाँ पर ना कॉन्फ्रेंस से पहले, एजीएम से पहले कंपनी ने धमाका कर दिया है और यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। वो नोटिफिकेशन हमें 2023 में नहीं देखने को मिला था, लेकिन 2024 के लिए उन्होंने पूरी गाइडेंस यहाँ पर दे दी है कंपनी ने। तो ये हमारे लिए पहला पॉजिटिव है जो कि एजीएम से पहले है। तो अभी सीधे आउटलुक की तरफ देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना आउटलुक आपको 4 क्वार्टर का देखने को मिलता है। इसके साथ साथ 2023 से 2024 का रेवेन्यू और यहाँ पर प्रॉफिट का यहाँ पर जो है ना वो पूरा का पूरा यहाँ पर नंबर्स आपको देखने को मिल रहा है। देखिए 2023 में आपको देखने को नहीं मिला था, लेकिन 2023 में जो एक पीडीएफ आई थी उसमें कंपनी ने पूरे साल के रेवेन्यू को प्रोजेक्ट किया था 7,100 करोड़। कंपनी ने उसको सरपास कर दिया, 7,400 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है ना रेवेन्यू देखने को मिला था पूरे साल का। इस वक्त कंपनी ने जो गाइडेंस दी है उसके मुताबिक कंपनी ने यानी कि ब्रैडकॉम ग्रुप जो है ना वो $1 बिलियन का रेवेन्यू को पार कर चुकी है। जी हाँ, सबसे पहली बात यही नोट करने वाली है, 9,196 करोड़ से 9,670 करोड़ के आसपास यहाँ पर जो है ना रेवेन्यू रहने का अनुमान है। इसके बीचों बीच में आएगा रेवेन्यू, आपका पूरे साल का बनता हुआ दिखेगा 4 क्वार्टर का। और ये यहाँ पर दिखाता है कि आपका जो है ना आप यहाँ पर यूएस डॉलर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर $1 बिलियन को काफ़ी दूर तक हम छोड़कर आगे निकल चुके हैं। सो इससे बढ़िया और कुछ बात नहीं है। हालांकि 2023 में थोड़ा सा पीछे रह गए हम वो $1 बिलियन के नंबर से, बट एक्चुअल में 2024 का नंबर आएगा तो $1 बिलियन को सरपास कर चुके हैं। तो ये आउटलुक ने यहाँ पर जो है ना दिखा रहा है और यहाँ पर इस आउटलुक से यहाँ पर पता चल रहा है कि कंपनी कितना ज़्यादा यहाँ पर जो है ना एक्टिवली वर्क कर रही है अपने स्टॉक को सही करने में, अपनी इमेज को सही करने में। इससे बढ़िया और कुछ नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि आउटलुक कैसे यहाँ पर जो है ना रख सकते हैं, आउटलुक कैसे आप रख सकते हैं, एक अनुमान आप कैसे रख सकते हैं। देखिए एक्चुअल में आप बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस को अगर आप देखेंगे, जो भी टेक की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस है उसमें अगर आप पूछते हैं कि आपने Q1 का देख दिया है, आपको Q2 और Q3 में क्या गाइडेंस लगती है, कंपनी के सीईओ या उनके सीएफओ से पूछा जाता है, तब यहाँ पर जो है ना चीज़ें बताते हैं वो कि हमारा इतना इतना अनुमान है और हमारे मार्जिन्स इतने इतने आएंगे। तो जब वो बोल सकते हैं तो हम क्यों नहीं देख सकते हैं, ये समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर कोई गलत बात नहीं है। हालांकि यहाँ पर जो है ना सब कुछ पहले से ही रख देते तो एक एक्साइटमेंट जो होती ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन अगर इसको भी आउट परफॉर्मेंस में बदल दे कंपनी तो फिर क्या कहने। तो देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो है ना पूरे साल का रेवेन्यू आपके सामने है। एबिटिडा यहाँ पर बता रहे हैं कि 2,668 से 2,805 करोड़ के आसपास का रहने का अनुमान है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ना वो आपको बनेगा टैक्स इस पे पे कर 1,660 करोड़ से 1,744 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहने का अनुमान है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ईपीएस यहाँ पर आपका बताया जा रहा है 8.22 से 8.64 के आसपास का ईपीएस रहने का अनुमान है। इसके बीचों बीच में रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्राइस को हम अपने हिसाब से अभी प्रोजेक्ट करते हैं। इस ईपीएस से अपने प्राइस को हम प्रोजेक्ट करके देखते हैं। अर्निंग पर शेयर से हमने पिछले 2-3 दिन पहले हमने जो वीडियो जारी करी थी उसमें यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने ईपीएस से जो प्राइस निकाला था वो कैलकुलेट करके निकला था 172 रुपये के आसपास। अब यहाँ पर कंपनी ने ईपीएस यहाँ पर इस साल का भी रख दिया है। तो इस साल का निकाल के देखते हैं कि इस साल के ईपीएस के हिसाब से वो हमारा प्राइस ब्रैडकॉम ग्रुप का क्या बनता है उसी इंडस्ट्री पीस से। देखते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है ना आप Q1 का देखिए, यहाँ पर रेवेन्यू कितना है तो 1,732 करोड़ से 1,821 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहने का अनुमान है। Q2 में आपका 2,034 करोड़ से 2,140 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहने का अनुमान है। Q3 में आपका यहाँ पर जो है ना 3,855 करोड़ से 4,052 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहने का अनुमान है। और Q4 जो कि सीजनल डाउन होता है, Q4 में 1,573 करोड़ से 1,654 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहने का अनुमान है। तो ये रहा है आपके रेवेन्यू के नंबर्स। एबिटिडा के आपके सामने हम सीधे बात करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर जो है ना Q1 में 308 से 324 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनने का अनुमान है। Q2 में आपका 381 करोड़ से 400 के आसपास यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट रहने का अनुमान है। Q3 में आपका प्रॉफिट 701 करोड़ से 737 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहने का अनुमान है। और Q4 में 267 करोड़ से 281 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहने का अनुमान है। तो ये सारे आपके सामने रहे, ये आपके क्वार्टरली अर्निंग पर शेयर्स हैं।
और हमें टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अगर इतने ज़बरदस्त नंबर आएंगे तो हमें ईपीएस की कोई टेंशन की बात नहीं है। अब चलिए कैलकुलेट करते हैं इस ईपीएस से। हम अपना एक राउंड फिगर का ईपीएस लेते हैं 8.50, सबसे बढ़िया है, क्योंकि इतने बीच में रहने का अनुमान, तो हम 8.50 उठा लेते हैं, 8.50 के हिसाब से देखते हैं। लेकिन उससे पहले ब्रैडकॉम ग्रुप का जरा मार्केट कैप देख लेते हैं। देखिए अपग्रेड होने वाली है ब्रैडकॉम ग्रुप यहाँ पर जो है ना 4798 करोड़ का यहाँ पर जो है ना आपका मार्केट कैप वाली कंपनी बन चुकी है। स्मॉल कैप का रेंज है 0 से 5000 करोड़ के आसपास का जो मार्केट कैप है वो स्मॉल कैप का है। 5000 करोड़ से एबव यहाँ पर होता है तो मिड कैप के अंदर आती है। तो ऑलमोस्ट मंडे और ट्यूसडे के दिन यहाँ पर जो है ना आपको देखने को मिलेगा कि ब्रैडकॉम ग्रुप यहाँ पर शामिल हो चुकी है मिड कैप के अंदर, और स्मॉल कैप से अपग्रेड होकर मिड कैप के अंदर आ चुकी है ब्रैडकॉम ग्रुप। वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया मूवमेंट, बहुत ही बढ़िया इन्वायरमेंट। इससे अच्छा पॉजिटिविटी इस वक्त किधर और नहीं है। मेरे ख्याल से इस वक्त जो टाइम चल रहा है वो शायद बेस्ट टाइम चल रहा है इन्वेस्टर्स का, जिन्होंने यहाँ पर भरोसा दिखाया था। सबसे बढ़िया है, आप कहाँ से कहाँ तक आ चुके हैं। 9 रुपये आपने सिंगल डिजिट में देखकर आप आ चुके हैं डबल डिजिट में, वो भी 23-24 के लेवल्स पर। वंडरफुल। अब यहाँ पर ईपीएस जो है ना वो 6.79 का है और 2024 में आपका 8.50 का है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.71 का यहाँ पर जो है ना आपका अर्निंग पर शेयर इस साल का बढ़ोतरी यहाँ पर अनुमान है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 20 से 25% के आसपास का यहाँ पर ना अर्निंग पर शेयर के अंदर बढ़ोतरी हो रही है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड बात है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अगर वो हमें 2 बार बोनस नहीं दिया जाता तो अभी तो इस हिसाब से तो हम पता नहीं कहाँ पर होते, समझ रहे हैं ना। लेकिन उस हिसाब से अगर आप देखें तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स भी तो बढ़े हैं अकाउंट में। तो ये सारी की सारी चीज़ें कैलकुलेटेड है, राइट। चलिए उसको थोड़ा साइड करते हैं, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसको हटाते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है ना आपका 8.50 है। अगर हमें पी रेशियो यहाँ पर 3.50 चल रहा है, हम यहाँ पर मोटा मोटा मान लेते हैं हमारा पी रेशियो चल रहा है 20 या 25 मान लेते हैं, 25 का मान लेते हैं इंडस्ट्री के आसपास। इंडस्ट्री, क्योंकि ये 25 का इंडस्ट्री आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपका TCS, आपके टेक महिंद्रा, आपका विप्रो, आपका इन्फोसिस, ये सभी स्टॉक्स डाउन आए हैं। और इनका एवरेज करके, ये 4 स्टॉक का नहीं, एक्चुअल में पूरे जो आईटी है उनका एक एवरेज यहाँ पर जो है ना जब किया जाता है रेशियो का, पी रेशियो का, तब यहाँ पर एक इंडस्ट्री बनता है। तो वो 35 था पहले, और 33 के आसपास तो ब्रैडकॉम ग्रुप का पी रेशियो गया है सबसे हाईएस्ट, 33-34 के आसपास मेरे ख्याल से। और यहाँ पर ना आपको अभी देखने को मिल रहा है इंडस्ट्री इतना डाउन, वो इसीलिए कि अगर आईटी के अंदर रिकवरी होना स्टार्ट हुई तो ये वापस इंडस्ट्री ना तेज़ी से बढ़ जाएगा। वो हो सकता है 30-32 के आसपास चला है, तो वही हिसाब है। तो हम अपना 25 के आसपास लेके चलते हैं। 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 8.50 में, आराम से आपका 212, मोटा मोटा 212.50 रुपये का स्टॉक का प्राइस निकल के आता है। तो ये प्रोजेक्टेड प्राइस है 212.50। अब और क्या चाहिए जब सारी प्रोजेक्टेड है चीज़ें। आपके सामने जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो प्रोजेक्टेड रखे हैं, आपके सामने यहाँ पर जो है ना आपके सामने रखा ईपीएस, उससे हम अपना यहाँ पर जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टॉक के प्राइस को। तो हम देख रहे हैं 212.50 का स्टॉक का प्राइस, जो कि अपने आप में ये एक बेहतरीन बात है हम सभी निवेशकों के लिए। और इस वक्त स्टॉक काम कर रहा है 23 रुपये 55 पैसे, 23 रुपये 60 पैसे के आसपास। तो इस हिसाब से ईपीएस और पी रेशियो को कैलकुलेट करने के हिसाब से देखिए कहाँ पर आपका स्टॉक का प्राइस है और अभी हम हैं कहाँ पर। तो अगर मार्केट इन सारी चीज़ों को देखता है तो मार्केट यहाँ पर जो है ना समझ चुका है अगर, तो फिर यहाँ पर जो है ना ऐसा ही माहौल रहने वाला है आगे भी। और अभी देखिए ये तेजी यहाँ पर जो है ना रुकने का नाम नहीं लेगी। ये तेजी कहीं ना कहीं लगती है कि 28 रुपये तक आपका यहाँ पर 200 डेमा जो है ना वो 27.80 है, और वहीं पर हर्डल है 27.90 के आसपास। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर दोनों चीज़ें एक साथ ही बढ़ रही हैं, तो यहीं पर रुकने का अनुमान है। सो उम्मीद है देखते हैं आप शाम के क्या अपडेट आते हैं मीटिंग से, AGM से, उसके ऊपर बाद में चर्चा करें। सो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपसे वीडियो में प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।